बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के ऊपर। ठीक है। लास्ट टाइम जो है लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली 3 पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस की थी। उनमें सबसे पहले जो थी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी, फिर थी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हमने इनकी डेफिनेशंस देखी थी, फिर उसके बाद फैक्टर्स देखे थे कि किन किन फैक्टर्स पे जो है ये डिपेंडेंट हैं, और एट द एंड जो है वो हमने उनका पीरियोडिक ट्रेंड देखा था कि इनका पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड क्या है, किस तरह से जो है ये पीरियोडिक टेबल में जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं या ग्रुप के अंदर। तो आज हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस के ऊपर। एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का रेडियस। सर यहाँ पर सबसे बात अपने माइंड में जो है वो बिठा लें कि एज इट इज जो है वो हम किसी भी एटम का रेडियस जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, एक बात। और दूसरी बात ये है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ एटम्स के ऊपर। टाइप ऑफ एटम से क्या मुराद है? मसलन अगर हमारे पास मेटल्स हैं तो वो जब बॉन्ड बनाती हैं तो बॉन्ड बनाने के दौरान जो है वो फिर एक फाइनल फॉर्म जो इख्तियार करते हैं उसे क्रिस्टल कहते हैं। अब क्रिस्टल में किसी और टाइप की बॉन्डिंग होती है और किसी और वे से जो है एटम जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो मोलेक्युलर फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन दोनों की देखें तो हाफ द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियाई इन अ क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। पहली बात तो ये होगी कि हाफ डिस्टेंस की बात की है उसने कि जब दो न्यूक्लियाई या दो एटम्स आपस में जुड़ जाएं तो उन दोनों के दरमियानी फासले का जो हाफ होता है वो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है। और जब हम मोलेक्युलर फॉर्म यानी कि नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो इट इज द हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू सेंटर ऑफ टू लाइक एटम्स दैट आर बाउंडेड टुगेदर। अब यहाँ पर कुछ बातें जो हैं वो क्लियर करते चले। पहली बात तो ये है कि उसने कहा है कि हाफ द डिस्टेंस है, वो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो 50% जो शेयरिंग होती है या 50% जो पार्टिसिपेशन होती है वो एक एटम से होती है और 50% पार्टिसिपेशन जो होती है वो दूसरे एटम से होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हाइड्रोजन है, तो इनके जब ओवरलैप्स होते हैं, जो ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दो न्यूक्लियाई जो है वो हर लिहाज से इस पॉइंट से जो है वो क्या कर रहे हैं, सेम डिस्टेंस रखते हैं। तो जब हम दो न्यूक्लियाई का जो बिटवीन डिस्टेंस उनके दरमियान एग्जिस्ट होता है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो अगर दो न्यूक्लियस का दरमियानी फासला जो है उसको कैलकुलेट कर लिया जाए और उसका हाफ कर दिया जाए तो वो क्या निकलेगा, इस टोटल डिस्टेंस का हाफ कर लिया जाए तो वो क्या होगा, एक एटम का रेडियस होगा। बात समझ आ गई? यानी जब दो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं तो उनके न्यूक्लियस के दरमियानी फासले को कैलकुलेट करके अगर हम उनका हाफ निकाल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। सेकंड उसने बात की है बिटवीन टू लाइक एटम्स। एक ही तरह के एलिमेंट्स या एक ही तरह के एटम जो हैं वो बॉन्ड बनाएं, फिर उनका जो है वो दरमियानी फासला, न्यूक्लियस का दरमियानी फासला कैलकुलेट हो, फिर उसका जो हाफ डिस्टेंस होगा वो एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट क्यों नहीं हो सकता? वो इस वजह से कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम फ्लोरीन ले लेते हैं
तो फ्लोरीन जो होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो वो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। जब अपनी तरफ खींच लेगा, पोलैरिटी इंड्यूस होगी, पोलैरिटी इंड्यूस होने की वजह से जो इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और फिर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो एक्चुअल नहीं रहती, बल्कि वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो अगर टू डिफरेंट एटम्स का जो है वो न्यूक्लियस का दरमियानी फासला लेंगे तो वो एक्चुअल में नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर फ्लोरीन का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर भी आप फ्लोरीन रखोगे और यहाँ पर भी फ्लोरीन रखोगे, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगी, 0 होगी। तब जो है वो एक्यूरेट एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस। बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। याद रखिएगा एक बात कि एटॉमिक रेडियस जो है वो न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनके दरमियानी फासले को रेडियस कहते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज है, एडिशन ऑफ शेल है, और शील्डिंग इफेक्ट है। तो हम जो है वो तीनों को जो है वो सेपरेटली जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की। कॉमन सेंस की बात है कि अगर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाए, लास्ट टाइम भी हमने देखा था आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर कि जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है तो उसकी अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए कशिश बढ़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उनका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस एटम का रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम बात करें पीरियड की, ईच न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम शेल। जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो सेम शेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एडिशन होना शुरू हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन शुरू होती है तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है, क्योंकि हमने एटम को क्या रखना है, न्यूट्रल रखना है, ठीक है। तो जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या मुराद है कि उसमें प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, और जब प्रोटॉन बढ़ते हैं तो उस एटम को न्यूट्रल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जब दोनों चीजें बढ़ रही हैं, पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, तो अंडरस्टूड बात है कि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में देखते हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अ न्यू प्रोटॉन इज आल्सो एडेड टू द न्यूक्लियस। अंडरस्टूड बात है, क्योंकि एटम को क्या रखना है, न्यूट्रल रखना है, व्हिच गिव्स द न्यूक्लियस अ स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। जो न्यूक्लियस को क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज देता है। देखिए ना, प्रोटॉन की जो एडिशन हुई है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो एक्चुअली किस चीज की जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, किस चीज में इंक्रीमेंट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो रहा है। जब पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो फिर इसीलिए हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसके इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश भी बढ़ जाती है। दिस मीन्स दैट एज मोर प्रोटॉन्स आर एडिड, जैसे जैसे जो है वो हम प्रोटॉन मजीद इजाफी ऐड करते चले जाते हैं, द न्यूक्लियस गेट्स अ स्ट्रॉन्गर पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। अब यहाँ पर एक और बात जो है वो क्लियर कर दूं कि हम अपनी तरफ से जो है वो प्रोटॉन ऐड नहीं करते, नहीं बेटा। एटम जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं ना, तो एटम जो है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है वो क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं।
फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 जो कि सबसे लेफ्ट पे है। उससे आगे बात करें बेरिलियम, उससे आगे बात करें बोरॉन, उससे आगे बात करें कार्बन, उससे आगे बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो जब हम इनका एटॉमिक नंबर देखते हैं तो फ्रॉम 3 टू जो है वो एट द एंड नियोन पे जाके ये जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है और नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रोटॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, ऐड होते चले जा रहे हैं। which then attracts the electrons more strongly and pulls them closer to the atom's nucleus। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है स्ट्रांगली। तो जब अपनी तरफ खींच ले जाएगा तो जो उसका शेल होगा वो न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। जब शेल करीब आ जाएगा, आउटर शेल करीब आ जाएगा, तो अल्टीमेटली उसका साइज कम हो जाएगा। साइज कम होगा तो उसका एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगा। The electrons being pulled closer to the nucleus make the atom's radius smaller। जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर न्यूक्लियस जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो ये शेल जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर मूव हो जाता है, तो आपको नजर आ रहा है कि एटम का रेडियस जो है वो क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर है एडिशन ऑफ शेल। देखो बेटा, जैसे जैसे शेल की एडिशन होती जा रही है, जैसे जैसे हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो हर नेक्स्ट एलिमेंट पे क्या होता है, एडिशन होती है। जैसा कि अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम में अगर हम देखें तो 2 शेल हैं, इसी तरह सोडियम में देखें तो 3 हैं, पोटाशियम में देखें तो 4 हैं। तो एक ही ग्रुप के अंदर जब हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो शेल का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। जब शेल की एडिशन हो रही है तो अंडरस्टूड बात है कि उसका साइज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। Atomic radii increase as you move downwards in a group in the periodic table. For each group you move down, the atom gets an additional electronic shell। तो एटम क्या करता है, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ईच न्यू शेल इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और हर आने वाला जो शेल है वो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। अंडरस्टूड बात है। पहले जो, क्योंकि जो आने वाला शेल होगा ना, वो अंडरस्टूड बात है कि वो दूर ही जो है उसको प्लेस किया जाएगा, क्योंकि बाकी शेल जो है वो वहां पर मौजूद होते हैं। यानी कि अगर थर्ड शेल आ रहा है तो फर्स्ट और टू जो ये फर्स्ट और सेकंड जो शेल हैं वो भी तो वहां पर मौजूद है ना, तो इसी वजह से उसको न्यूक्लियस से दूर जो है वो रखा जाता है। विच इंक्रीजेज द एटॉमिक रेडियस। और इस तरह से एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ जाता है। इंशाल्लाह हम इनको डिटेल में विद एग्जांपल जो है वो देखेंगे। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हमने लास्ट टाइम आयनाइजेशन में देखा था। द डिक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ न्यूक्लियाई for the outermost electron due to presence of inner lying electron is known as shielding effect। यानी कि न्यूक्लियस की अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसमें जो उसे हम क्या कहते हैं, आउटर शेल कहते हैं, वैलेंस शेल कहते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं या आउटर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। While you may think the valence electrons, those in the outermost shell, would be attracted to the nucleus, अंडरस्टूड बात है कि वो न्यूक्लियस उनको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग प्रिवेंट्स दैट फ्रॉम हैपनिंग। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग है, वो जो दरमियानी शेल होते हैं वो क्या करते हैं, शील्ड पैदा कर लेते हैं और इस अट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, रेजिस्ट करते हैं। और न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए जो कशिश होती है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग रेफर्स टू a decreased attraction between outer electrons and the nucleus of an atom whenever the atom has more than one electron shell। जब किसी एटम के पास एक से ज्यादा शेल होते हैं, हम देख लेते हैं यहाँ पर, जब किसी एटम के पास एक से ज्यादा शेल होते हैं, ये देखें, ये एग्जांपल है। इस एटम के पास पहले 2 शेल हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है सेंटर में, और इस एटम के पास क्या है, 2 शेल हैं। अब जो न्यूक्लियस की इस आउटर शेल के लिए कशिश होती है वो उसमें कमी वाक़ई होती है, क्यों, किसकी वजह से, ये इनर शेल की वजह से।
इनर शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो शील्ड पैदा करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो उतनी इफेक्टिव फोर्स से जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाता, और उसकी न्यूक्लियस की आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश में जो है वो क्या होती है, कमी वाक़ होती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें 3 शेल हैं, तो यहाँ शील्डिंग इफेक्ट पैदा करने वाले कितने शेल हैं, 2, क्योंकि 2 अब इनर शेल हो गए हैं। आउटर शेल ये वाला है, इनर शेल कितने हो गए, 1 और 2। यहाँ पर देखें तो इनर शेल कितने हो गए, आउटर शेल ये है 1 2 3। तो जैसे जैसे शेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है वो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डोंट गेट पर्टिकुलरली क्लोज टू द सेंटर ऑफ द एटम, तो वो अपने सेंटर के इतने ज्यादा करीब नहीं आते, खास इतना करीब नहीं आते। एंड बिकॉज दे कांट गेट दैट क्लोज, और वो इतनी ज्यादा कुर्बत हासिल नहीं कर पाते, द एटम हैज अ लार्जर रेडियस, इसी वजह से एटम का जो रेडियस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, दोबारा बात जो है वो क्लियर कर लें कि इनर शेल की वजह से शील्डिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। शील्डिंग इफेक्ट के क्रिएट होने की वजह से न्यूक्लियस की जो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच नहीं पाता, वैलेंस शेल जो है वो दूर चला जाता है और साइज जो है वो बढ़ जाता है। साइज के बढ़ने से अल्टीमेटली जो हमारा एटम का एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पर जो है वो ट्रेंड्स की बात करते हैं डिटेल में। देखो बेटा, हमने कहा था कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज जो होता है वो क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो ये उसकी वाज़ेह एग्जांपल है। ये देखिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एट द एंड आर्गॉन है। तो ये एक पीरियड डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है, जो सोडियम से स्टार्ट होता है और आर्गॉन पे जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड। क्यों ऐसा होता है, कि वही बात है कि जब हम जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो एक प्रोटॉन ऐड होता चला गया। मसलन ये देखिए, ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं मैग्नीशियम है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका 12 प्रोटॉन्स हैं और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है, 12 है। एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, 13 है, सिलिकॉन 14 है, फास्फोरस जो है, ठीक है, इसी तरह से 15 है, सल्फर जो है 16 है, क्लोरीन जो है वो 17 है। तो देखिए आप, एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या मुराद है कि इसमें प्रोटॉन नंबर जो है वो क्या होते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। जब प्रोटॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं तो चूंकि प्रोटॉन एग्जिस्ट करते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो अपने आउटर जो शेल होता है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये देखें, यहाँ पर जो है वो आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम है, यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर और बढ़ गई, और उसने आउटर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। इस तरह से यहाँ पर और बढ़ गई, यहाँ पर और बढ़ गई। तो एट द एंड जो है वो अल्टीमेटली क्या होता है, जब हम पीरियड के एंड पे पहुंचते हैं तो मैक्सिमम जो है मैक्सिमम जो है सॉरी मैक्सिमम जो है वो क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीमेंट हो चुका होता है, इसी वजह से मैक्सिमम रेडियस में कमी वाकई हो चुकी होती है। ये आपको नजर आ रहा है। एज वो मूव अक्रॉस अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 1 प्रोटॉन इज एडेड, एक प्रोटॉन ऐड होता चला जा रहा है। सो द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, विच पुल्स द आउटर इलेक्ट्रॉन, जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, क्लोजर, अपने करीब। देयरफॉर द साइज ऑफ द एटम रेडियस डिक्रीजेस, इसी वजह से एटॉमिक रेडियस का जो साइज होता है वो क्या होता चला जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, जब साइज डिक्रीज होगा तो अंडरस्टूड बात है कि रेडियस भी इंक्रीज होगा। देखिए ना, ये साइज है, ठीक है, तो इसका रेडियस भी बड़ा होगा। अब इस आर्गोन वाले देखें तो इसका साइज कम हो गया है, तो जब साइज कम हुआ है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इसका रेडियस भी कम हो जाएगा। आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड,
कहता है जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं उसको न्यूट्रल रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं टू द सेम एनर्जी लेवल। सेम एनर्जी लेवल से क्या मुराद है कि सेम शेल। एज द इलेक्ट्रॉन शील्डिंग हैज नो इफेक्ट, तो शील्डिंग का उस पर इफेक्ट कोई नहीं पड़ता। मसलन हमने देखा था कि शील्डिंग इफेक्ट जो है यहाँ पर शेल जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहा है, शेल सेम ही रहेगा, सिर्फ प्रोटॉन बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उनकी आपस में कशिश बढ़ती है। कशिश के बढ़ने से जैसे जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे अट्रैक्शन बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे अट्रैक्शन बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे उनके साइज में क्या आ रहा है, वाजे कमी आ रही है। तो यहाँ पर चूंकि शेल जो है वो सेम रहता है, याद रखिएगा पीरियड के शेल में, पीरियड के शेल सॉरी पीरियड के स्टार्ट में शेल जो है वो स्टार्ट होता है और जब पीरियड खत्म होता है तो शेल भी वहां पर क्या हो चुका होता है, खत्म होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एक खास पीरियड की बात करते हैं, ये थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं हम, तो थर्ड पीरियड में हमेशा जो शेल होगा वो क्या होगा, थर्ड शेल ही होगा और वो सेम रहेगा। ट्रेंड्स विद इन ग्रुप्स। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन अ ग्रुप। एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वाई, ऐसा क्यों है? एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में एक्स्ट्रा एनर्जी लेवल इज एडेड। वही बात होगी, एनर्जी लेवल से क्या मुराद है, शेल। तो ये देखें, ये नंबर ऑफ शेल क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। पहले में 2 शेल हैं, तीसरे में जो है वो 3 शेल हैं और लास्ट वन में कितने शेल हैं, 4 शेल हैं। विच इंक्रीजेज द साइज एंड रेडियस ऑफ द एटम। तो अंडरस्टूड बात है, जिसमें 2 शेल हैं उसका साइज छोटा है, जिसमें 3 शेल हैं उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर चुका है, जिसमें 4 एनर्जी लेवल ऐड हो चुके हैं तो उसका साइज क्या हो चुका है, और बढ़ गया है। ये एक फैक्टर है। Because of increasing the electron shielding of the inner electrons down the group। हाँ जी, अब दूसरा जो इफेक्ट उसने बताया है, उसने कहा एक तो ये है कि हमें नजर आ रहा है शेल बढ़ता चला जा रहा है, शेल के बढ़ने से साइज बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक और इफेक्ट भी है, और वो क्या है, वो है शील्डिंग इफेक्ट। कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते जा रहे हैं शेल बढ़ते जा रहे हैं। जब शेल बढ़ेंगे तो इनर शेल देखें, यहाँ पर 2 शेल हैं, इनर शेल कितने हैं, 1। यहाँ पर 3 शेल हैं, इनर शेल कितने हो गए, 2। ठीक है, यहाँ पर कितने शेल हैं, 4 शेल हैं, इनर शेल कितने हो गए, 3। तो मुझे ये बताइए कि शील्डिंग इफेक्ट फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, किसमें होगा, एक शेल वाले में, दूसरे से ये 2 इनर शेल वाले में, या ऐसे एटम्स के अंदर जिसमें 3 इनर शेल हैं। तो अंडरस्टूड बात है कि बेटा जिसमें 3 जो है वो इनर शेल मौजूद होते हैं, यहाँ पर 3 जो है वो शील्डिंग इफेक्ट पैदा करें, यहाँ पर 2 पैदा करें, यहाँ पर 1। तो जितने ज्यादा शेल होंगे इनर शेल उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतने ही ज्यादा जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं या आउटर शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर चला जाता है। ये एग्जांपल है जी एक ग्रुप की, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करेंगे शेल बढ़ेगा और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा और रेडियस बढ़ेगा। तो लिथियम का जो रेडियस उसने बताया वो है 0.157 नैनोमीटर है। इसी तरह जब हम सोडियम पे आते हैं तो 0.191 है। इसी तरह जब हम पोटाशियम पे आते हैं तो 0.235 है। जब रुबिडियम पे आते हैं तो 0.250 है। जब जो है वो सीजियम पे आते हैं तो 0.272 नैनोमीटर है। तो जैसे जैसे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो मूव कर रहे हैं वैसे वैसे साइज बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जा रहा है अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। ये एक कॉमन डायग्राम बताई गई है कि जनरली जो है वो एटॉमिक रेडियस का क्या जो है वो ट्रेंड है। तो हम जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है। जब हम एक ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो इन मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर की, देखें लास्ट जो डायग्राम थी ना, यहाँ पर हमने बात की है जनरल के लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। अगर मैं कहूँ कि इंक्रीज होता है तो ये एरो का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर लेफ्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज हो रहा है तो राइट टू लेफ्ट आते हुए क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर भी जो है वो उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की है
कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसी तरह जब हम एक ही ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है वो मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये देखिए आपके सामने है, ये जो है वो साइज बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जब हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करें तो एट द एंड जो पहला ग्रुप होता है उसमें सबसे ज्यादा साइज होता है। लेकिन अगर हम इसी केस में एरो का निशान चेंज कर दें, एरो का साइन चेंज कर दें, एरो की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो हम कहेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या होगा, ये देखिए डिक्रीज होता चला जा रहा है। अगर इसी में देखें तो अगर हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसके ऑपोजिट जो है वो क्या हो रहा है, ये सारा काम चल रहा है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, बस सिर्फ हमने देखना है कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ये कॉमन बातें हैं जी, ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटाशियम है, ये रुबिडियम है और ये सीजियम है। जब हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता चला जा रहा है, साइज बढ़ता चला जा रहा है। ये देखें, लिथियम का सबसे स्मॉल साइज है, सोडियम का उससे ज्यादा है, पोटाशियम का उससे ज्यादा है, रुबिडियम का उससे ज्यादा है, सीजियम का जो है वो उससे ज्यादा है। तो जौन सा मर्जी आप जो है वो ग्रुप उठा के देख रहे हैं तो साइज क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे जैसे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं साइज बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं साइज क्या होता है, कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो था बेसिक ट्रेंड था एटॉमिक रेडियस का। ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको समझ आया होगा। जो भी प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह क्वेश्चन सेशन में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज।